जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहरकी डिस्ट्रिक्ट घोड़की सिंध पाकिस्तान से है और शाम के इस खूबसूरत पहर में मैं जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहाँ होंगे हमेशा खुश होंगे, खुश वखुरुम होंगे और अपने नेक मकसद में कामयाब होने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे होंगे। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट है उसका नाम है गुलाम यासीन लाचारी साहब, जो फाउंडर है 99 वेब डिज़ाइनर्स के एंड ट्रैप फ्रीलांसर हैं और जो बहुत ही मतलब काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं आप, और खुद वो ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि गुलाम यासीन लाचारी साहब आपको अपनी ज़बानी खुद बताए कि वो कैसे ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और आप लोगों को कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं गुलाम यासीन लाचारी साहब को अपने इस प्रोग्राम में शामिल होने पर मैं उसको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहूँगा और सलाम वालेकुम कहूँगा। जी गुलाम यासीन लाचारी साहब, आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि बहुत से लोग वैसे आपको जानते हैं, आपके तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ कर दें कि आपका नाम क्या है, कौन से मतलब इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं और कितने अरसे से आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, थोड़ा सा आप तारुफ करा दीजिएगा। शुक्रिया। जी, वालेकुम अस्सलाम। सब दोस्तों को भी मेरा सलाम हो। मैं जो है नाम आपने पहले ही ले लिया है, गुलाम यासीन, और कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं 99 वेब डिज़ाइन्स का जो फाउंडर हूँ, और हम जो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी बंदा आए तो हम उसको जो है वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, इस चीज़ के ऊपर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी हम काम करते हैं। जबरदस्त गुलाम यासीन लाचारी साहब, आपका तारुफ सुनकर मुझे इंतहाई खुशी हुई। लेकिन मैं चाहूंगा कि गुलाम यासीन लाचारी साहब, आप किससे मुतमिन होकर शुरुआत ये बताएं कि आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ कैसे आए, किन से मुतमिन हुए, किन से सीखें और इसका क्या तरीक़ेकार था जब आप इस फील्ड में आए। थोड़ा सा नाज़रीन को अगर ये बता दें तो बहुत शुक्रिया। यार ये बिल्कुल ही एक कोइंसिडेंस ही है कि किसी वक्त में 2009 में 2010 में कोई दोस्त होता था मेरा, कंपनी में हम काम करते थे वर्ल्ड कॉल में। तो वहाँ पे उसने बताया कि यार कोई कनाडा से उसका कोई कज़न है, उसको एक सर्वर पे काम करवाना है। तो मैंने कहा मैं कर देता हूँ। तो उसने कहा वो इसके पैसे भी देगा। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने उसका काम करने की कोशिश की बंदे का, तो उसके बाद जो है मैंने बहुत कोशिश की उसका ऑनलाइन बैठ के उसके सर्वर को सही करने की। काफ़ी हद तक सही भी हुआ, बट मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था उसमें। तो वो बंदा जो है, जो कनाडा से था, उसने बहुत मेरे से जो है मतलब इम्प्रेस हुआ सपोर्ट से, मेरी सपोर्ट से बहुत इम्प्रेस हुआ, और उसने कहा कि यार आप जितना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक मर्तबा जो है freelancer.com पे चले जाओ। वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करवाओ, वहाँ पे आपको जो है अर्निंग करने का मौका मिलेगा। तो फिर जो है मैंने फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाया। फिर जो है एक रिव्यू मिला, दूसरा रिव्यू मिला। तो फिर ऐसे जो चेन शुरू हुई, तो अब ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम जो मैंने फ्रीलांसिंग कोशिश की थी उसमें मैं क्लाइंट का हेल्प नहीं कर सका था। बट उस क्लाइंट ने मुझे एक दूसरा रास्ता दे दिया, पैसे नहीं दिए, बट उसने रास्ता बता दिया मुझे कि यार यहाँ पे तुम जो है काम करो तो काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हो। तो फिर उसके बाद जो है मैंने फ्रीलांसिंग की, मैंने जॉब भी की। फिर जॉब करते करते जो है फ्रीलांसिंग पे बहुत ज़्यादा रश हो गया। तो जब रश हुआ तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। फिर जो है मैं फुल टाइम फ्रीलांसर बन गया। तो इसी तरीके से फिर जब फ्रीलांसर कर रहे थे, freelancer.com पे काम कर रहे थे, तो फिर अपवर्क का भी बताया किसी ने कि यार अपवर्क पे भी आप ट्राई करो। फिर हम अपवर्क पे भी गए, फिर वहाँ पे भी नाम किया। तो अगर आप ये कहें कि डिस्टिंक्शन जो है वो मुझे हासिल है, अगर आप पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि मेरे जैसा फ्रीलांसर जो कि जिसने लिनक्स सर्वर मैनेजमेंट पे भी काम किया है freelancer.com पे, जिसने जो है वेब डेवलपमेंट पे भी काम किया है, जिसने कंटेंट राइटिंग पे भी काम किया है, ग्राफिक डिजाइनिंग पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे, इस तरह का फ्रीलांसर आपको
मिलेगा नहीं ऑनलाइन, क्योंकि हम जो है बहुत डाइवर्स फील्ड हमने बनाई है अपनी, मैंने अपनी बनाई है। बहुत सारी दूसरी भी टेक्नोलॉजीज हैं जिन पे मैं काम नहीं करता हूँ, या मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम नहीं करता हूँ, बट बहुत लोग हैं, अब आपको फ्रीलांसर्स मिलेंगे दुनिया में जो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर। वो फिर उसको आप कहेंगे यार मुझे वेबसाइट बनानी है, तो वो कहेगा नहीं मेरा ये काम नहीं है। फिर कोई होंगे तो कोई वेब वेब एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होंगे, वो मोबाइल वो जो है ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम नहीं कर रहे होंगे, फिर वो कंटेंट पे काम नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरीके से मैंने जो है मैं मतलब कि कंपटीशन मेरा जो है वो पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मेरा इंडिया से भी कंपटीशन नहीं है, ठीक है। मेरा कंपटीशन यूएस में है लोगों के साथ, ठीक है, और यूएस और यूरोप में है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे प्रोफाइल को देख के कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा प्रोफाइल हमने नहीं देखा, अल्लाह का शुक्र है। तो हम मल्टीपल प्रोफाइल्स भी चला रहे हैं, तो काम जो है डाइवर्स किया हुआ, इसी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे हम कह लें कि अभी आप इस फील्ड में यानी कि ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि रजाक भी नहीं कह सकते हैं आप, ये जैक कैलिस जो है उस तरीके का हमें कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन अर्निंग करने में या ऑनलाइन जो आप वर्किंग कर रहे हैं, इसमें एक तो आसानी कौन सी है कि इस आसानी से लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और दूसरा कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज है जो लोग ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कम आते हैं? यकीनन आपका वसी एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आसानी और मुश्किल दोनों को डेफिनेशन करें। आसानी जो सबसे अच्छी है वो ये है कि आप घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। अभी ये लॉकडाउन था या अभी भी है, मैं यहाँ पे घर पे बैठा हूँ, ठीक है, मैं डेली बेसिस पे अपना काम चला रहा हूँ। मुश्किल ये है कि इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपके पास इंटरनेट आधा घंटा भी लॉस हुआ आपका इंटरनेट का, तो हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट या आपका काम बहुत सफर करे, ठीक है। तो इंटरनेट इज द डिफिकल्टी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में या इंडिया के या बांग्लादेश के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिल जाए, यूरोप जैसा मिल जाए या अमेरिका जैसा मिल जाए, तो यहाँ के लोग अमेरिका के लोगों से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आसानी भी बता दी मैंने आपको, मुश्किल भी बता दी। और आसानी में ये भी अच्छी चीज है कि अगर आप बाहर के लिए काम कर रहे हैं तो आप जो है डॉलर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया, यहाँ पाकिस्तान में लोग रोएंगे, कहेंगे डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, आप खुश हो रहे होंगे दिल से कि भाई जा रहा है, हमें फायदा हो रहा है, वो और जाए। फिर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को ये कह रहे होंगे कि यार ये बेकार है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। आप कह रहे होंगे नहीं बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, डॉलर का रेट ऊपर लेके जा रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीजें हैं कुछ। अच्छा गुलाम यासिन साहब, ये बताएं, आप जैसे ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, कितना टाइम देते हैं आप इसको? मतलब 24 घंटे देते हैं, 12 घंटे देते हैं? और कस्टमर जो आपसे टाइम लेता है उसका क्या तरीकेकार है क्लाइंट का, थोड़ा सा ये बता दें। देखिए क्लाइंट जो टाइमिंग है वो तो बंदा खुद सेट कर सकता है, ठीक है। मैं देता हूँ 10 घंटे देता हूँ पर डे, ठीक है। और कस्टमर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि उनको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल मिले, ठीक है। बट अगर आप एज सुन एज पॉसिबल नहीं दे रहे हैं, तो 8 से 10 घंटे का अगर आपका लैप्स आ जा रहा है बीच में, रेगुलर नहीं बट कभी कभी आ गया अगर, तो क्लाइंट आपको कुछ नहीं कहेगा, सेटिस्फाई रहेगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसमें ऑनलाइन अर्निंग में मेन कामयाबी का राज क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई भी हम कारोबार करते हैं तो उसमें एतमाद होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट आप कोई सेल कर रहे हैं तो एतमाद शुदा हो। तो इस ऑनलाइन अर्निंग में कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिससे अगला बंदा जो हमारा वो मुतमईन रहे और हमारी तरफ ज्यादा मुतवजा हो और हमें ज्यादा क्लाइंटेज का फायदा हो? स्किल्स, स्किल्स और सपोर्ट, स्किल्स और सपोर्ट मिलके ही आपको सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप ये कहें कि मैं तो बस टाइम देने के लिए तैयार हूँ 8 घंटे 10 घंटे, तो आप क्या करेंगे 8 10 घंटे? कोई प्रोफेशन तो हो ना जिसमें आप जाके, अब ये बंदा तो जो आपसे काम करवा रहा होगा वो यहाँ पे तो नहीं बैठा हुआ, आपके सामने भी नहीं है,
सामने जो होता है काम वो बहुत आसान होता है, और जो काम ऑफशोर होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने उस बंदे की साइकी नहीं समझ सकते, आप उसको फिजिकली नहीं देखा है, आप उसको समझ ही नहीं सकते। वो आपने थोड़ा सा भी ढीले होते हैं ऑनलाइन काम करते हुए, थोड़ी सी भी आप उसको थोड़ा सा भी देते हैं ना, मार्जिन देते हैं, तो वो अपना माइंड चेंज कर लेता है बंदा। तो उसको जो है आपको घेर के रखना होता है, उसको समझाना पड़ता है, उसको रेगुलर वर्क देना पड़ता है, उसको अपने प्रॉब्लम्स भी बताने पड़ते हैं कि मैं इन प्रॉब्लम्स से गुजर रहा हूँ, या आपका काम आसान नहीं है। तभी वो जाके आपको ये समझेगा कि हाँ वाकई में इसने मेरा काम अच्छा किया है। पर अगर आप उसको रिप्लाई नहीं देंगे टाइम पे, आप फोन बंद कर देंगे, आप एक दिन गायब हो गए, दूसरे दिन आए सर मैं अब आया हूँ अवेलेबल हो, पॉसिबिलिटी है कि उसको इमरजेंसी में कोई काम चाहिए और आप अवेलेबल ना हो, उसने कोई और बंदा देख लिया हो, और वो बंदा आपसे बहुत अच्छा हो, उसकी रिलेशनशिप उससे बेहतर हो गई हो, आपसे कम हो जाए। तो ये चीजें जो है, अवेलेबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में या बाहर इस वजह से काम नहीं करते हैं ऑनलाइन, कि वो ये समझते हैं कि यार इसमें जो है पेमेंट का बहुत इशू होता है। तो पेमेंट का इशू इसी वजह से होता है क्योंकि आपने अदर पार्टी को देखा ही नहीं कभी, ना अदर पार्टी ने आपको देखा कभी। आप जब देखेंगे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि किस तरह का बंदा है, क्या इसकी लेवल है। आप तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं अल्लाह के आसरे, बस वो जो है, अब आई हैव नो आइडिया कि व्हाट हैपेंस विद अदर पीपल, बट हमारे साथ भी बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि वी गेट द स्कैमर्स। स्कैम लोग आते हैं, हमसे काम करवाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, बट हम बैठ भी नहीं सकते उनकी वजह से, इंतजार भी नहीं कर सकते। हम अपना काम करते रहते हैं। फिर वो जब आएगा नहीं आएगा, आ गया तो हमारी किस्मत, नहीं आया तो बस फिर हम दूसरे कामों में कमाएंगे, एक लॉस हो गया। तो बिजनेस करने का जो अल्लाह की तरफ से हुक्म भी है, नबी पाक की तरफ से भी हुक्म है कि भाई बिजनेस तो वो है जिसमें लॉस हो, सिर्फ फायदा सिर्फ फायदा सिर्फ फायदा, तो ये तो हराम हो गया हमारे लिए। तो ये मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हर 4 महीने के बाद कोई ऐसा बंदा टकर जाता है। हालांकि हम तो बहुत स्क्रूटनी करते हैं बंदे की, ठीक है, बातों में भी हम समझ जाते हैं कि ये अच्छा बंदा है बुरा बंदा है, बट इट हैपेंस विद एवरीवन। अच्छा सर जी, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, वेब डिजाइनर भी हैं, माशाल्लाह बहुत से काम करते हैं, लेकिन स्पेशली वो मतलब जो आप क्लाइंट होते हैं वो पर मंथ के हिसाब से होते हैं या घंटों के हिसाब से होते हैं या किसी प्रोजेक्ट के हवाले से होते हैं? अगर आम रूटीन में कोई और बंदा काम करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको? यार आम रूटीन में अब ये तो क्लाइंट, ये तो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे मिलते नहीं है मंथली क्लाइंट, ठीक है। अब मुझे मिल जाए तो रेगुलर ही मिलते हैं, मतलब काम करवाया चले गए, 2 महीने के बाद आ गए, 6 महीने के बाद आ गए, नहीं आए तो आए ही नहीं कभी जिंदगी में, फिर कभी मुलाकात ही नहीं हुई उनके साथ। तो हमारा तो ऐसा काम है जैसे मतलब आप बस स्टैंड पे खड़े हुए बस के टिकट बेच रहे हो, बस वो एक बंदा आया आया नहीं आया वापस कभी जिंदगी में, तो मुलाकात ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह का काम है हमारा, बट बहुत सारे लोग मंथली भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग आवरली भी काम करते हैं, बट हम जो है यूजुअली आवरली काम नहीं करते हैं, ना ही मंथली काम करते हैं। मिलते ही नहीं है, मुझे क्लाइंट नहीं मिलते, मुझे फिक्स वाले ज्यादा मिलते हैं, बस काम करवाते हैं अपना, चले जाते हैं। अच्छा गुलाम यासीन साहब, आप अपने आइडिया एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बता दें, अगर कोई भी बंदा या आप मतलब इतने घंटे देते हैं तो आपकी मंथली इनकम इतनी होगी, इतने घंटे देते हैं तो आपकी मंथली इनकम हो इतनी होगी, थोड़ा सा एक एवरेज बता दें पर मंथ एक इंसान कितना कमा सकता है और कम से कम कितना वो टाइम दें? यार कमाने को तो बंदा जो है 2-3 हज़ार डॉलर भी कमा सकता है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि वो स्किल्स क्या है उसके पास, ठीक है। बहुत सारे लोग 10,000 डॉलर भी कमाते हैं, बहुत सारे लोग 5,000 डॉलर भी कमाते हैं, बहुत सारे लोग 500 कमाते हैं, फिर वो 500 से भी कम हो जाता है, फिर वो 100-50, फिर वो आखिर में कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करनी है, फ्रीलांसिंग हम नहीं करना चाहते, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। फ्रीलांसर बनना भी एक, हर कोई बंदे का काम नहीं है फ्रीलांसर पे काम करना, ठीक है। तो अगर कोई ये सोचे कि नहीं बस मैंने अकाउंट बना लिया और मुझे कुछ आता है नहीं आता है, मैंने सर्विस दी नहीं दी, हो गया मेरा काम, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपको स्किल्स अपने आप को अपडेट करके चले सब, ठीक है। अब किसी जमाने में मैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने सारा दिन लिनक्स पे काम करते थे। अब वो लिनक्स का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब उसका एक प्रोजेक्ट भी नहीं आता है हमारे पास, तो क्या हम अब दुकान बंद कर दें अपनी? हमने दुकान को दूसरी चीजों में सेट कर दिया कि चलो अगर चावल नहीं खा रहे हैं यहाँ के लोग, अब चावल में अगर कोई मिलावट हो गई है तो कोई मसला नहीं है, हम चावल की जगह पे हमारे ग्राहक तो बने हुए हैं ना, लोगों को पता तो है कि भाई यासीन भाई की दुकान हैगी, तो कोई मसला नहीं, चावल की जगह पे हम गेहूं रख लेते हैं, तेल रख लेते हैं। जो लोग चावल के लिए आते थे उन लोगों को हम कोशिश करेंगे कि भाई ले लो हमसे, गेहूं ले लो, तेल ले लो। तो इसी तरह का सिस्टम है फ्रीलांसर का। बहुत सारी फ्रीलांसर कंपनीज हैं जो बहुत हाई लेवल पे काम कर रही हैं, जिनका मिलियंस का टर्नओवर है ईयर के हिसाब से, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर है, यहाँ पे करोड़ों का टर्नओवर है। बहुत सारे लोग हैं जो कम लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आपको सिंसियरिटी जरूर दिखानी चाहिए। आप ये ना कहें कि बस किसी का काम हुआ नहीं हुआ, आपने पैसे ले लिए और घर बैठ गए। फ्रीलांसर पे काम करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो फ्रीलांसर वाले काम करवा रहे हैं लोगों से, वो एक मार्केट प्लेस है। वहां पे आप किसी के साथ अगर चीट करोगे तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है, आपको बैड रिव्यू भी मिल सकते हैं, आपका कंप्लीशन रेशियो भी कम हो सकता है। बैड रिव्यू मिलेंगे तो आपको दूसरा काम नहीं मिलेगा, दूसरा काम नहीं मिलेगा तो आपका सर्वाइवल ही नहीं होगा। अगर आपको अच्छे रिव्यूज मिल रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे नहीं बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है ये बंदा, तो दूसरा बंदा भी आपके पास आएगा, कहेगा यार कोशिश करता हूँ शायद इसकी सर्विस बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो ये अगर कोई सोचे कि यार कोई मसला नहीं है, पहला मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही चला गया तो कोई मसला नहीं, दूसरा आ जाएगा, दूसरा बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर अगर दूसरे में भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर तीसरे का तो आप उम्मीद ही ना रखें, फिर आप फ्रीलांसिंग छोड़ें, फिर आप कोई और काम करें, फिर आप जॉब ही करें। अच्छा गुलाम यासीन साहब, आपने लिखा हुआ है 99, इसका 99 का क्या चक्कर है और सेंचुरी कब होगी, थोड़ा सा इस हवाले से बता दें। सेंचुरी देखें, मेरे तो 2,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ठीक है। 99 का हमने सिर्फ और सिर्फ ये सोच के रखा कि 99 मीन्स 99 नाम है अल्लाह के, ठीक है। तो हमने उसके हिसाब से इसको रखा कि 99 वेब डिजाइन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का सोच के हमने ये काम किया। सेंचुरी तो हुई अच्छा, भी है, सेंचुरी जी बहुत जी, बार कर चुके हैं, वो कोई इशू नहीं है। जबरदस्त है, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। अच्छा ये बताएं, ऑनलाइन अर्निंग आप कर रहे हैं माशाल्लाह पिछले 11 साल से, क्या इस 11 साल में आप कभी इस काम से मतलब थोड़ा सा बंदा जैसे डिस्टर्ब होता है यार इस काम को छोड़ दूं, या गवर्नमेंट के जानिब से आपको मुतवजा हो आप गवर्नमेंट जॉब तलाश करें, तो इस वाला से थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया। सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई की, सिर्फ एक जगह पे सीवी ड्रॉप की थी। वो भी ये कंपनी है जहाँ पे सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम, वहां पे अप्लाई किया था। तो वो बीपीएस 17 में मुझे ऑफर आई थी, पर मैंने वो 3 मरतबा उन्होंने लेटर भेजा मुझे ऑफर का, पर मैंने वो नहीं एक्सेप्ट किया, मैंने नहीं किया वो काम, ठीक है। क्योंकि आप जब फ्रीलांसिंग करते हो ना, तो आप यूं समझो कि खुद ही इंटरप्रेन्योर बन जाते हो। अब आप जो है किसी और के अंडर में काम करने का यूजुअली दिल नहीं करता आपको, ठीक है। तो हमारा भी ऐसा एक लेवल है कि हम कहते हैं कि नहीं यार बस अपना ही काम कर रहे हैं, अच्छा है, कोई नई चीज सीख लेंगे, नया काम कर लेंगे, बाकी ये गवर्नमेंट जॉब्स के चक्कर में, 9 to 5 वाले चक्कर में हम नहीं पढ़ना चाहते, तो इस वजह से अप्लाई नहीं करता हूँ। अच्छा जैसे अभी आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे मुख्तलिफ लोगों को क्या करना चाहिए, क्या पार्ट टाइम कर सकते हैं, और कौन से ऐसे इदारे हैं जिसके पार्ट थ्रू टाइम बंदा पार्ट टाइम भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। पार्ट टाइम पार्ट टाइम बेहतर है। कोई भी बंदा अपनी जॉब ना छोड़े, पार्ट टाइम करे। अगर उसको इसमें बहुत ज्यादा काम में मजा आ रहा है जॉब से ज्यादा, तो वो जॉब छोड़ के फिर इसमें आ जाए, ठीक है। इदारे तो यही है, फाइवर पे लोग काम करते हैं, मैं नहीं करता हूँ बट फाइवर पे लोग काम करते हैं, 99 डिजाइन्स पे काम करते हैं, freelancer.com पे, अपवर्क पे काम करते हैं। टॉप टेल भी हैगा, टॉप टेल के नाम से कंपनी है, वो बहुत डिफिकल्ट कंपनी है, उस पर काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं उनको, टॉप टेल वालों को। उनके पैसे भी बहुत अच्छे हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छे डेवलपर हैं
और आप प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं रखते हो, वो डायरेक्ट फ्रीलांसर्स को रखते हैं। अगर आप हैं बहुत अच्छे डेवलपर तो आपके सेशंस होंगे, इंटरव्यूज होंगे, टेक्निकल इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद जाके वो आपको उस वेबसाइट का मेंबर बनाएंगे। फिर जब मेंबर बनेंगे आप तो आप यकीन नहीं करेंगे, 1 घंटे के $100 भी देते हैं, $150 भी देते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्किल्स है, उसके बेसिस पे आप जहाँ पे भी काम कर सकते हैं। बट यूजुअली मोस्टली लोग जो है freelancer.com पे जा रहे हैं। अच्छा गुलाम यासिन साहब, ये बताएं ऑनलाइन अर्निंग या वर्किंग के हवाले से आपको पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे मिलते हैं, और उसका क्या तरीक़ेकार होता है? मतलब उसी टाइम तय किया जाता है कि आप हमें ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके दें या ये वेबसाइट डिज़ाइन करके दें, हम इतने आपको डॉलर देंगे, उसका थोड़ा सा तरीक़ेकार बता दें। बहुत आसान हो गया है आजकल, तो बहुत ही आसान है। आप जिस जगह से अगर किसी के साथ डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको पेयोनियर से भी भेज सकता है, वेस्टर्न यूनियन से, मनीग्राम से, डायरेक्ट बैंक पेमेंट है। अगर आप प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, तो ये भी डायरेक्ट आपको बैंक में पेमेंट करते हैं। तो अब तो बहुत आसान हो गया है, पहले मुश्किल था, अब नहीं है इतना मुश्किल। अच्छा गुलाम यासिन साहब, ये बताएं ऑनलाइन अर्निंग वर्किंग के लिए क्या आपको फर्म या कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी लाजमी है? अगर लाजमी है तो उसका तरीक़ेकार क्या है? कोई लाजमी नहीं है। अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो आप बस काम करते रहें, अर्न करते रहें, कोई इशू नहीं है। अर्निंग के लिए अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आप एक कंपनी है तो आप जो है रजिस्टर करवाएं और फिर जो दूसरे लीगल प्रोसीजर्स हैं उन पे जाएं। अच्छा, क्या समझते हैं आप, स्पेशली सिंध के या पाकिस्तान के कितने लोग होंगे जो ऑनलाइन अर्निंग वर्किंग कर रहे हैं, या उसमें ज़्यादा शौक है कि नहीं है आपकी नज़र में? क्योंकि अभी आपका भी माशाल्लाह वसी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इन सवाल। गवर्नमेंट का डेटा बताता है कि 1.5 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं। ये गवर्नमेंट का डेटा है। अब ये तो डे बाय डे बढ़ रहे हैं लोग, बहुत सारे ग्रेजुएट, जैसे जैसे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं या कंपनीज में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग के लिए कौन से बेसिक स्किल होने चाहिए जिससे बंदा ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है, या उसको सीखने के लिए क्या करना चाहिए जिससे बेसिक मतलब स्किल वो सीख के ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए? बेसिक स्किल तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी कोई, मतलब अगर कोई डेटा एंट्री कर सकता है, इसमें वर्ड चला सकता है, एक्सेल चला सकता है, बेसिक नो हाउ है वेबसाइट्स के बारे में, डेटा एंट्री के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कर सकते हैं। बेसिक तो यही है। इससे कम अब फॉर एग्जांपल राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग हो गई, या मैगजीन्स में राइटिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, वेबसाइट्स की राइटिंग हो गई, ये भी बेसिक स्किल्स में ही आते हैं। या ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, लोगो बनाना हो गया, ब्रोशर बनाना हो गया, वेबसाइट्स डिजाइनिंग हो गई, ये बेसिक नहीं आती है। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कौन से ऐसे क्लासेस हैं या कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जिससे लोग ज़्यादा सीख सकें? आप अपने तजुर्बात के मुताबिक शेयर कीजिएगा। मैंने कभी भी नहीं देखा, आई एम नॉट श्योर, बट यूट्यूब देख लें आप। यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, तो इसके बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अभी तक आपने अपने हिसाब से कितने लड़के तैयार किए हैं जो मतलब आपको देख के या आपसे सीख के वो लड़के इस फील्ड में आए और काम कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं? बहुत अच्छे अच्छे लड़के गए हैं मेरे पास से, हमारी कंपनी से होके गए हैं। उन्होंने अपना काम भी किया है। तकरीबन भी 40 से 50 लोग ऐसे हो सकते हैं अवेलेबल हैं जो, जिन्होंने काम किया और जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं आपने जो लड़के ट्रेन किए उसको कितने दिन लग गए हैं आपको समझाने में या उसको ट्रेन करने में या उसको हमने जी हमने ट्रेन नहीं की है, हमने ट्रेन नहीं की जी है, जी। हमने ट्रेनिंग नहीं की है। हमने, हमारे साथ उन्होंने बैठ के सिर्फ काम किया है, जॉब की है अपनी। जॉब में वो सीख गए हैं कि ये होता क्या है, किस तरह से काम चलता है इसके ऊपर। तो हमने सिखाया नहीं है, उन्होंने खुद सीखा है।
अभी क्या समझते हैं आप, वो भी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं या फिर उसने उसको छोड़ के कोई और काम करना शुरू कर गया, या इसमें इतना ही मजा है कि लोग अपनी बासानी से इतना पैसा कमा सकता है कि उसको दूसरा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती? स्किल्ड पर्सन है तो उसको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं। जो नॉन स्किल्ड लोग हैं फिर वो आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और फिर चलते ही नहीं है। वो मैक्सिमम 1 महीना काम करेंगे, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है, तो फिर वो चले जाते हैं। बट बहुत सारे स्किल्ड लोग होते हैं जिनको पता होता है क्या कर रहे हैं वो, तो वो जो है रुक जाते हैं और रुके हुए भी हैं बहुत सारे लोग। और फिर अब किसी का इंटरनल तो मुझे पता नहीं, यहाँ से गए उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, वो कर रहे हैं अभी भी, यहाँ तक मुझे पता होता है वो कर रहे हैं। अब उसके ज्यादा मुझे डिटेल्स पता नहीं है कि वो क्या कोई और जॉब भी कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग में ही काम चला रहे हैं अपना, उसका उनको खुद को पता है। हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि अब उनसे इस तरह की चीजों की डिटेल ले लें। अच्छा गुलाम यासीन साहब, आप ये बता दें आपके क्लाइंट कहाँ कहाँ से हैं जिससे आज जिसका आपने काम किया है और आपसे वो मुतमईन है, और दूसरे रेफरेंस दे के भी आपसे काम करवाया? मतलब मैं आपसे मुतमईन हूँ तो मैंने अपना भाई दे दिया है, मैंने कजन दे दिया है, या मैंने कोई दोस्त दे दिया है कि इसका ये काम है, ये कर ले। तो कौन से ममालिक से आपके क्लाइंट है ज्यादातर? पाकिस्तान में तो हम काम करते ही नहीं है, मैं एशिया में पूरे में काम नहीं करते हैं। यूरोप में भी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्लाइंट हो गए, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये 3 कंट्रीज हैं सिर्फ हम इनमें काम करते अच्छा, पाकिस्तान में आप क्यों काम नहीं करते? उसकी कोई खास वजूहत है या फिर आपको बैरून ममालिक के लोग ज्यादा, जो जिसके आपने स्पेसिफिक नाम बताएं, हैं। उससे ज्यादा ये आपको हमारे अर्निंग होती है? पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी ही हैं। पर मसला ये है कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स को यूजुअली ये चाहिए होता है कि आप एक मर्तबा हमारी कंपनी में आएँ, विजिट भी करें, हम वहाँ पे आपको डिस्क्राइब करेंगे। जो कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं फिजिकली यहाँ से साइट एरिया जाऊँ या यहाँ से शारा फैसल जाऊँ। 1 घंटा 2 घंटा तो मेरे सिर्फ जो है ट्रेवलिंग में खर्च हो जाए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे बैठो, इंतजार करो, मीटिंग करो, उसके बाद वापस आओ, तो बंदा थक जाता है, ठीक है। तो इजी हमारे लिए ये रहता है कि हम बाहर के ही बंदों के साथ करें। ऑनलाइन जो मीटिंग होती है वो ऑनलाइन करते हैं, वो हमें समझा देते हैं, हम इनकी बात समझ जाते हैं। तो इस वजह से अदरवाइज अगर हम हमें कोई क्लाइंट मिलता है पाकिस्तान से जो ये कहे कि आप यहीं से बैठ के कोई इशू नहीं है, आप हमारे पास ना आए, हमारे साथ मीटिंग कर लें, ये चाहिए, तो हम उनको भी ये कैटर कर लेते हैं। बट हम ये जो है आना जाना नहीं बताते। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग एंड वर्किंग के लिए आपको कौन से टूल्स चाहिए और कितनी तादाद में टूल्स चाहिए जिसके थ्रू आप सिंगल पर्सन कमा सकते हैं? मुझे क्या चाहिए कितनी तादाद में? टूल्स मिसाल के तौर पर जैसे हम कंप्यूटर के हैं, लैपटॉप के हैं, या मोबाइल फोन पे भी हम काम कर सकते हैं, इस हवाले से थोड़ा ब्रीफ कर दें। एक लैपटॉप ले लें आप और एक इंटरनेट की डिवाइस ले लें, और लैपटॉप अच्छा लें, अगर आप डेवलपर हैं तो आप अच्छा लैपटॉप लें, कोर i7 ले लें, 4th 5th जनरेशन का। उस पर आप अपना काम करें, आपका बेहतरीन काम होगा, कोई इशू नहीं। ये 2 चीजें चाहिए आपको, और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए आपको। अच्छा, फिर क्लाइंटेज ऑटोमेटिक मिल जाते हैं या उसका ढूंढने का क्या तरीकेकार है, क्या प्रोसीजर है, क्लाइंट कैसे आपकी तरफ आए? क्लाइंट अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, आहिस्ते आहिस्ते क्लाइंट्स बनते हैं। आप ये कह लें कि भाई मैंने कल स्टार्ट किया, 2 महीने के बाद मेरे पास 10 क्लाइंट होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 महीने के बाद एक क्लाइंट हो भी बड़ी बात है। तो आप अगर दिल हार जाए, नहीं यार मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं आ रहा है, मैं कोई और काम करूँ, तो ये सब बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग डिटरमिन्ड होते हैं, फिर वो उसको आगे लेके चलते हैं और 6 महीने साल में भी वो अपने क्लाइंट्स बना लेते हैं। अच्छा गुलाम यासीन साहब, आखिर में मैं चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी बात रह गई हो तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा मोटिवेशनल मैसेज दें ताकि लोग आपको देखकर ऑनलाइन अर्निंग एंड वर्किंग की तरफ ज्यादा मुतवज्जा हों। अगर कोई ऐसी बात मेरे सवाल करने में रह गई है तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। देखें, ऑनलाइन वर्किंग इज वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेरी गुड फॉर दोस्त जो कि स्किल्ड लोग हैं, जो कि डिटरमिन्ड हैं, जो कि किसी की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। भले मुआवजा ले रहे हैं वो अपना, बट वो किसी की हेल्प करना चाहते हैं।
वो लोग जो ये कहें कि यार मुझे जो है एक ही दिन में या एक ही महीने में, एक ही साल में मैं लखापति करोड़पति बन जाऊं, उनके लिए ऑनलाइन अर्निंग या कोई भी प्रोफेशन उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू डू वेरी गुड जॉब, यू कैन कम इन टू द ऑनलाइन अर्निंग। और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ यू आर वर्किंग फॉर द इंटरनेशनल क्लाइंट, तो आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप उसकी बात नहीं समझेंगे, वो आपकी बात नहीं समझेगा। आप में स्किल्स होंगी, नो डाउट, बट आप एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पाएंगे। जब आप एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे तो वो कहेगा यार मैं कहाँ आके फंस गया। तो बेसिकली कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी केस। आपको अंग्रेजी आनी चाहिए और आपकी सोच बूझ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और क्लाइंट्स के साथ बिहेवियर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि वो आपको पे कर रहा है वहां से बैठ के, ठीक है। तभी आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। और अपने आप को अपडेट जरूर रखें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपने डोमेन को बढ़ाएं। आप ये कहें कि भाई मुझे HTML CSS आती है, मैं पूरी जिंदगी बैठ के खाऊंगा HTML CSS से फ्रीलांसिंग करूंगा, तो ये गलत है। तो ऐसा वक्त आएगा HTML CSS रिटार्डेड हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और आखिर में आप जो है उस लेवल पे आ जाएंगे कि यार HTML CSS से तो मुझे कोई फायदा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। अब जहाँ पे आप किसी किसी महीने में 5-5 लाख रुपए कमा रहे होंगे HTML CSS से, आगे जाके ऐसा महीना आएगा कि आप 10,000 पे 5,000 पे कमा रहे होंगे, बट आपके जो बेसिक घर के खर्चे हैं, आपके पर्सनल खर्चे हैं, वो तो इतने बढ़ चुके होंगे कि अब आप 5,000 10,000 में तो आपका 50,000 में गुजारा नहीं होगा, 1 लाख में गुजारा नहीं होगा। तो अगर आप अपने आप को अपडेट कर चुके होंगे तो आप नई स्किल्स में जाके उस फील्ड में जाके काम कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको फिर उसी तरह का मुआवजा या उससे भी ज्यादा मुआवजा मिल रहा होगा, तो आप अपनी लाइफ को हैप्पीली गुजार सकते हैं। तो मोटिवेशनल मैसेज ये है कि अपने आप को अप टू डेट रखें, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखें, और क्लाइंट के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा रखें। दैट्स इट। जी बहुत शुक्रिया गुलाम यासीन लाचारी साहब, हम आपके इंतहा मशकूर हैं कि आपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमें दिया। और जो हमें देख रहे हैं, यकीनन बाद में भी देखेंगे, इस वक्त भी बहुत नाज़रीन देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, उन लोगों को काफ़ी मेरे हिसाब से उसको पता चल चुका होगा कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है, वर्किंग कैसे की जाती है। अगर मजीद किसी को सीखना है, किसी को कोई सवाल है, तो आप गुलाम यासीन लाचारी साहब को कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्यारा बंदा है, प्यारा इंसान है, और हमेशा ये चाहता है कि कोई ना कोई बंदा सीखे और आगे आए। ये जितना हो सकता है ये अपना टाइम उन लोगों को देता है कि लोग आगे आए, लेकिन फिर भी अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी किस्मत है। जी जी सर, कुछ कहना चाहते लास्ट वर्ड कि हमारा 99 वेब डिजाइन्स का यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है। जो भी दोस्त है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग लेना चाहते हैं, तो हम रेगुलरली वहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हैं। आप यूट्यूब पे जाके हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमसे वहाँ पे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स बहुत सारे हमारी तरफ से मिलेंगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया गुलाम यासीन लाचारी साहब। मैं एक बार फिर आपका इंतहा मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा इंटरव्यूज लेंगे, या दोबारा आपका कोई हम टाइम लेंगे जिसके थ्रू लोगों को ज़्यादा पता चले कि ऑनलाइन अर्निंग एंड वर्किंग कैसे की जाती है। तब तक के लिए अपने मेज़बान रमेश कुमार BM को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा आ जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर।